ईरान वर्सेस अमेरिका, जंग की कगार पर। जी हां, जंग की कगार पर है दुनिया। मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा बना हुआ है। अमेरिका का यूएसएस लिंकन स्ट्राइक ग्रुप के साथ अरब सागर तक पहुंचा तो ईरान की ट्रिगर पर उंगली है। सवाल यह कि ईरान या अमेरिका कौन मारेगा पहली चोट। इस बीच बड़ी खबर है, ईरान के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ी धमकी, ईरान की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ी धमकी दी गई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को तबाह करने की चेतावनी दी गई है। कोई भी हमला ऑल आउट वॉर माना जाएगा। खामनेई पर हमला जिहाद की घोषणा जैसा होगा। आओ हमारी उंगली भी ट्रिगर पर है। तो वार और पलटवार का सिलसिला यहां पर देखने को मिल रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर खाक कर देंगे। यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप अरब सागर तक पहुंचा। इजराइल, दुबई और सऊदी अरब की उड़ानें अब रद्द कर दी गई हैं। तो क्या दुनिया एक बार फिर जंग की कगार पर आ गई है? आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों मुल्कों के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच ये जंग शुरू हो गई है। ईरान ने भी अमेरिका को सीधी सीधी चेतावनी दे दी है कि आओ हमारी उंगली भी ट्रिगर पर है। दूसरी तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर अब पूरी दुनिया की निगाहें इन हालातों पे टिकी हुई हैं कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई भीषण जंग शुरू हो सकती है। मेरे सहयोगी आशीष न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, जुबानी जंग हम काफी दिनों से देख रहे हैं। इस बार जो ये वार पलटवार हुआ है, इसे किस तरह से देखें? वाकई में अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू हो सकती है? देखिए, जंग के आसार एक बार फिर से लग रहे हैं, क्योंकि ईरान जिस तरीके से लगातार पलटवार कर रहा है, कहा जा रहा है कि वो चारों तरफ से घिर गया है, जिसके बाद खामनेई की सत्ता हिलती दिख रही है। और लगातार वो ये कह रहा है कि अगर हम पे हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट को खाक कर देंगे। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, वो फारस की खाड़ी में पहुंच गया है। और फारस की खाड़ी यानी कि अरब सागर में वो तैनात है। बताया जा रहा है कि इस पर जो है खतरनाक मिसाइलें लगी हुई हैं, पनडुब्बी है, और इन पनडुब्बी के सहारे ईरान पर कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है। सवाल ये है कि पहल कौन करेगा? क्या अमेरिका की तरफ से वो चिंगारी उठेगी या फिर ईरान की तरफ से कोई हमला या पलटवार होगा? क्योंकि टकराव इतना तेज है कि ये कहा जा रहा है कि खामनेई को जैसे वेनेजुएला में उठाकर गायब कर दिया गया मादुरो को, उसी तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है कि समंदर में हम हैं, खाड़ी देशों में हमारे बेस हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आपका देश वैसे ही जल रहा है। और वो प्रेशर ट्रंप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समर्पण कर दीजिए या तो भाग जाइए, नहीं तो हम उसी तरीके से आपको निकालकर, दूध में जिस तरीके से मक्खी निकाली जाती है, निकालकर हम यहां से उठाकर ले जाएंगे। असद जिस तरीके से भाग गए सीरिया में, रशिया, हो सकता है खामनेई भी भाग जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि खामनेई बंकर में छुप गए। और बंकर में खामनेई का छुपना इस बात की तस्दीक है कि ईरान पलटवार के लिए तैयार है और पूरी मुस्तैदी से वो ये भाप रहा है कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि खामनेई ने अपने तीसरे बेटे को सत्ता सौंपने की बातें कह दी हैं। खबर ईरानी मीडिया से समझ में आ रही कि उनका जो तीसरा बेटा है उसको सत्ता दे सकते हैं। और यही बात जो राष्ट्रपति पेजेशियन है उनको खटक रही है। तो वहां भी सत्ता संघर्ष चल रहा है। तो एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं, एक तरफ सत्ता संघर्ष है, दूसरी तरफ अब्राहम लिंकन दरवाजे पे खड़ा है फारस की खाड़ी में, अरब सागर के अंदर, और उसमें जो है बेहद खतरनाक मिसाइलें लगी हुई हैं। और वो मिसाइलें एक नहीं, दो नहीं, 150 मिसाइलें। 150 मिसाइलों का मतलब यह है कि अगर हमला हुआ तो या तो एयरक्राफ्ट कैरियर और तमाम चीजें जो ईरान के बॉर्डर, समुद्री इलाके, वहां निशाना बनाए जा सकते हैं, और या फिर ईरान। लेकिन आशीष, वेनेजुएला पे हमने देखा था कि बड़े आसानी से अमेरिका ने मादुरो को गिरफ्तार कर लिया था और वेनेजुएला को अपने कब्जे में ले लिया था। ईरान पे इतनी आसानी से ये संभव है? क्योंकि ईरान वेनेजुएला की तरह नहीं है कि आप गए और आपने एकदम से खामनेई को गिरफ्तार कर लिया और सब कुछ वहां सब ठीक हो गया।
देखिए, जब वेनेजुएला का मामला आया उस वक्त भी नेवी फोर्सेस जो अमेरिका की थी वो लगातार गश्त कर रही थी। पूरे समुद्री एरिया के बाहर, जो वेनेजुएला का समुद्री एरिया था उसके बाहर यूएस नेवी गश्त कर रही थी। लगातार उनके जहाज़ों को पकड़ा जा रहा था। जो उनके जहाज़ ड्रग्स कहते हैं कि उनके जहाज़ों में ड्रग्स है, उनको हेलीकॉप्टर से बाकायदा निगरानी करके उनको जब्त किया जा रहा था वेनेजुएला में। और सेम यही हालात यहाँ पर भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि फारस की खाड़ी, हॉर्मुज की जो जलसंधि है उसके पास अगर ये आपका अब्राहम लिंकन पहुंच जाता है और तमाम नेवी कमांडर उसको फ्लीट करते हुए उसके साथ चल रहे हैं, तो ये समझिए बहुत बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। यही वजह है कि जो ब्रिटेन के सैनिक जो कुछ सुरक्षा, नाटो के सैनिक कुछ सुरक्षा कर रहे थे, वहां से हटा करके जॉर्डन में तैनात किए गए। जो इजराइल का जो क्या कहते हैं कि एयर स्पेस है उसको खाली करने की बातें हो रही हैं, और खाली कर दिया गया। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो एयर स्पेस की तस्वीरें आती हैं, हवाई जहाज उड़ते हुए दिखाई देते हैं, वो बिल्कुल खाली इलाका दिख रहा है। यानी कि जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वहां उसको एक्टिव कर दिया गया है। हाइपर अलर्ट पर इजराइल के वो ठिकाने या उनके जो खुफिया ठिकाने या जहां उनके शस्त्र भंडार रखे उनको कर दिया गया, क्योंकि अगर इधर से हमला होता है अब्राहम लिंकन से, तो निश्चित तौर पर ईरान सबसे पहला हमला इजराइल पे करने वाला है। और उसके अलावा उसके निशाने पर खाड़ी देश हैं जो अमेरिका को वहां पर नौसैनिक अड्डे या फिर आर्मी एक्सरसाइज के लिए या आर्मी बेस अड्डे दे रखे हैं। इस पे जिबूती भी हो सकता है, उस पे यमन हो सकता है, बहरीन हो सकता है, उसमें कुवैत हो सकता है, उसमें इराक हो सकता है। यानी कि जो इराक कह रहा है कि अगर हम पर एक हमला हुआ, एक चिंगारी उठी, तो पूरे मिडिल ईस्ट को हम तबाह करके रख देंगे। और ये कोई धमकी नहीं है, ये खामनाई कई बार कर चुके हैं। क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से पिछले, आपको याद होगा 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हमला किया था, तो बताया जा रहा था कि सबसे पहले तो उन्होंने अपना मिसाइल सिस्टम दिखाया ईरान ने, और उसके बाद 1800 मिसाइलें, एक दो नहीं 1800 मिसाइलें इजराइल पर मारी। हालांकि कहा जाता है आयरन डोम इजराइल का बहुत मजबूत है, लेकिन आयरन डोम की वजह के बावजूद मिसाइलें तेल अवीव पे गिरी, कई उनके शहरों पे गिरी, काफी नुकसान की तस्वीरें सामने आई थी। तो लेकिन आशीष, पिछली बार जब हमने देखा था ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा वो विरोध प्रदर्शन चले थे, तब लग रहा था कि शायद अमेरिका के पास एक बहाना है, या फिर वो दुनिया को कह सकती है कि देखो वहां पे आम लोग ये सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। इस बार क्या दुनिया को क्या मैसेज दिया जाएगा? वेनेजुएला तो आपने कह दिया कि वहां पे वही अवैध नशेबाजी चल रही है, तेल का जो है अवैध व्यापार चल रहा है, लेकिन ईरान में आप क्या मैसेज देंगे कि हम इसलिए हमला कर रहे हैं, हमारा दुश्मन है इसलिए हमला कर लेंगे, कोई भी मुल्क है उस पर हमला कर देंगे? देखिए, दुश्मन मुल्क के अलावा अमेरिका को यह खतरा है कि रशिया और चाइना बहुत हद तक ईरान की मदद कर रहे हैं। और ईरानी ड्रोन जो बहुत उन्नत किस्म के बताए जा रहे हैं, वहां पर मैन्युफैक्चर होते हैं, वो यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल हो रहे हैं। दावे तो यहां तक हैं कि चाइना कार्गो, जो उनके जहाज हैं बड़े बड़े, वो चाइना से उड़कर तेहरान उतर रहे हैं और वहां अपने सैन्य सामान उतारे जा रहे हैं। यानी कि इजराइल की तैयारी पूरी है। और इजराइल, देखिए, इजराइल अमेरिका, माफ कीजिए, ईरान की तैयारी पूरी है, और ईरान अमेरिका के लिए खतरा कम है, अपने ही खाड़ी देशों के लिए खतरा ज्यादा है। इजराइल के लिए खतरा है, तमाम वो उनके पड़ोसी देश जो हैं, जो अमेरिका के साथ गलवैया करते हैं, उनके लिए ईरान खतरा है। तो और वहां तेल बहुत है, तो अमेरिका उन देशों के लिए वहां आ रहा है जो जिनको ईरान से खतरा है। यानी कि मोटा माटी अगर देखें तो अब अमेरिका ये जान चुका है, ट्रंप ये जान चुके हैं कि इंटरनल जो विरोध हो रहा था उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब सीधी स्ट्राइक करनी पड़ेगी, तभी ईरान को काबू किया जा सकता है, खामनाई को भगाया जा सकता है। अगर खामनाई गए तो निश्चित तौर पर ईरान पर वो अपना, जैसे इराक पर उन्होंने अपना एक कहते हैं ना कि एक पपेट बिठा रखा है इराक, उसी तरह ईरान पर भी करना चाहते हैं। और जिस तरीके से ईरान के अंदर से खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रपति पोजीशन जो है वो नाराज है कि खामनेई अपने बेटे को सत्ता देने के फिराक में है, और वो अंडरग्राउंड हो गए, हो सकता है विदेश से, देश से बाहर भी चले जाएं।
ठीक है, तो ये देखना होगा। हालांकि अमेरिका अपना नफा नुकसान हमेशा देखता है, यहां पे अमेरिका को क्या फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। वहीं दूसरी तरफ